जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ग्रामीण थाना के अंतर्गत ग्राम नेत्रा के ग्रामीणों ने अपने ग्राम के एक आदिवासी युवक पर किए गए प्राण घातक हमले को लेकर ग्रामीण पुलिस के द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया और इस मामले में और 2 अन्य व्यक्ति मूलचंद सोलाखे, विजय सोलाखे को आरोपी बनाकर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बताया कि 31 अगस्त की सुबह 4 बजे हुई इस घटना में घायल युवक मनीराम मस्कोले 21 वर्ष वर्तमान में जिला अस्पताल में भर्ती है। वहीं इस मामले में ग्रामीण पुलिस के द्वारा 4 आरोपी टेकू उर्फ टेकचंद सोलाखे 40 वर्ष, उसके बेटे रोहित सोलाखे 22 वर्ष, अनु उर्फ अनुराग सोलाखे और राहुल सोलाखे 18 वर्ष को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अगस्त की रात 3 बजे मनीराम मस्कोले अपने गांव के नंदा लिल्लार के साथ नाली की तरफ शौच के लिए जा रहे थे। तब दोनों अंबेडकर चौक पहुंचे। वहां पर राहुल सोलाखे, टेकू सोलाखे, रोहित सोलाखे और अनु सोलाखे सहित अन्य लोगों ने मनीराम मस्कोले को जातिगत रूप से अपमानित करते हुए गंदी गंदी गालियां देने लगे। मनीराम ने उन्हें गाली देने से मना किया तो राहुल ने अपने पास रखे चाकू से मनीराम को जान से खत्म करने की नीयत से राहुल ने चाकू से मनीराम पर हमला कर दिया। चाकू का वार मनीराम के दोनों हाथ के पंजे, जांग और पेट में लगने से वह घायल हो गया। इसके बाद अनु सोलाखे और टेकू सोलाखे ने मनीराम को लकड़ी से मारपीट कर उससे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच बचाव राजाराम मस्कोले, मोनू सोलाखे, नंदा लिल्लारे हेतु बंटी सोलाखे ने किया। इसके बाद उक्त 4 आरोपी मनीराम को जान से मार डालने की धमकी देकर फरार हो गए। घायल मनीराम को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया था, जहां पर उसके बयान लेने के बाद मनीराम को अत्यधिक चोट लगने से मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया था। इस मामले में ग्रामीण पुलिस ने उक्त 4 आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 307, 506, 34 भारतीय दंड विधान और 3(1) द 3(1) ध 3(2) 5 क SC/ST एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके बालाघाट के न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। 1 सितंबर को घायल मनीराम मस्कोले को नागपुर मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज करने के बाद उसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है, जिसमें उसने खुलासा किया कि उस पर हमला करने वाले अन्य 2 व्यक्ति मूलचंद सोलाखे और विजय सोलाखे के विरुद्ध ग्रामीण पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। ये दोनों व्यक्ति भी घटना में शामिल थे। उन्होंने उसे पकड़कर रखा था। ग्रामीण पुलिस के द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने पर ग्राम नेत्रा के ग्रामीणों के अलावा आदिवासी विकास परिषद जिला बालाघाट के अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने इस मामले में शामिल 2 व्यक्ति मूलचंद और विजय के नाम पर FIR में सम्मिलित उन्हें भी गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। क्या हुआ था? रात में 3 बजे करीब मैं गया था मैदान, यहाँ की 2 नंबर गया था संडास। तो उधर मैंने वहाँ पे बैठे थे अपन, यानी कि 2 जन गए थे, मेरा दोस्त और मैं। तो उधर दारू पानी पी के उन ताश तूस खेल रहे थे, गाली गलौज ले रहे थे। तो उस टाइम मेरे को मारने लगे।
तलवार निकाले, 2-3 तलवार निकाले, आ गए 10-15 लोग आ गए थे वो। अच्छा, कौन थे वो लोग? वो अपने गांव का है, क्या नाम है उनका? राहुल सौलखे, रोहित सौलखे, मूलचंद सौलखे, टेकू सौलखे, विजय सौलखे, अन्नू सौलखे। मगर क्यों मारे आपको उन लोगों ने? ये मेरे को मालूम नहीं सर। कुछ पुराना वाद विवाद है? नहीं वैसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। पुलिस ने आप लोग की शिकायत नहीं करी इसको लेके? नए गांव में मेरी रिपोर्ट लिखा है वहाँ पे, जो अपन क्या बोले वहाँ पर? क्या बोले? वहाँ गए थे तो वहाँ पे भगा दिए अपने को। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं 2 फरार है, उनको सख्त जेल की सज़ा मिलना चाहिए उनको। ये नेत्रा का एक मामला है जिसमें मेरे को जानकारी फ़ोन के द्वारा दिया गया और मैं तत्काल हॉस्पिटल पहुंचा। एक नेत्रा में एक आदिवासी बच्चा है जिसका नाम मनीराम है और उसको 5-7 लोगों ने मीन्स मारा है चाकू से और घायल हो चुका है, जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कल यहाँ पर एडमिट किया गया था। उसके बाद में यहाँ से उसको रिफ़र किया गया नागपुर से वो डिस्चार्ज होके यहाँ पे फिर वो दर्द होने लगा था, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसको मैंने देखा बहुत अच्छे से और उसके बाद में डॉक्टरों से भी सलाह लिया और उसके बाद उसको सर्जिकल वार्ड में एडमिट फिर से करवाया। वो ये बोल रहा है कि मुझे जो FIR हुई है उसमें राहुल सौलाखे, टीकू सौलाखे, रोहित सौलाखे, अन्नू सौलाखे, ग्राम नेत्रा, इन 4 लोगों की FIR में नाम है। जबकि बोले और 2 लोग हैं जिनका उन्होंने बयान किया, मैंने जब पूछा उससे तो विजय सौलाखे और मूलचंद सौलाखे, जिनका नाम उन्होंने FIR में नहीं लिया। तो पूरी जो पब्लिक है ये नेत्रा की वो बच्चे के सपोर्ट में आए हुए हैं और हम ज्ञापन सौंप रहे हैं अभी हमारे SP साहब, जिसमें ये 2 लोगों का नाम सम्मिलित उस FIR में करें, ये इसलिए हम लोग यहाँ पे ज्ञापन सौंपने हैं। और वहीं जितेंद्र सोलाखे ने बताया कि मनीराम को नाले के पास मारपीट किए। हम लोग जिसके भाई को मारे उसके भाई के साथ शौच जा रहे थे, उसी समय किसी ने बियर की बोतल तोड़ी। जिसने बियर की बोतल फोड़ी उसे मारपीट नहीं की, किंतु जिसने बियर की बोतल नहीं फोड़ी उसके साथ मारपीट की गई। गाली गुप्तार किया जा रहा था, मना करने पर उसे भी मारपीट कर दिया गया। हम लोग जिसके भाई को मारे हैं, इसके भाई के साथ में हम लोग संडास जा रहे हैं। बियर की बोतल किसी ने फोड़े, जिसने फोड़े उस पर मार नहीं पड़ी और जिसने नहीं फोड़े थे उस पर मार पड़ी। और मेन कारण इसने बोला कि भाई गाली मत दे, बस गाली के ऊपर से झगड़ा हुआ। फिर भी मैं छुड़ाने गया तो 2 भारी मेरे पे भी पड़ी, मैंने भी मार खाया यहाँ पे। कितने लोग थे? कम से कम 10-15 लोग थे। काय से हथियार लेकर थे? लट्ठा लेके थे। अब हथियार कब लाए कब नहीं ये तो नहीं मालूम। जब इसका खून ब्लड चालू हो गया इस टाइम में हमको, जब मारपीट हो गई वो घायल हो गए, उसके बाद क्या करें आप लोग? फिर घायल हुए तो ये लोग सपाजन आए थे कि जाएंगे करके, तो मैंने रोका फिर इनको अपने घर के तरफ ही कि हल्ला तूफान, उन भी शांति हो गए हम भी शांति हो गए करके। फिर इनकी माँ ने बोली कि बेटा बोले एक हाथ कैसा कटा, बोले तो हमको काय के लिए रोक रहे हैं। तो फिर इतने में फिर इनके भाई ने पुलिस वाले को 100 नंबर को फ़ोन लगाए, डायल किए 100 नंबर, पुलिस आई। फिर इसके बाद में ये लोग लेके आ गए। अच्छा, घटना के दिन साथ में थे क्या आप? हाँ, घटना के टाइम में संडास जा रहे थे घर से दोनों जन। आने कितने बजे की बात ये है 3:30-4 के बीच। रात में या दिन में? जी रात में जी। वहीं इस विषय पर लखन बहेटवार ने ग्रामीण पुलिस पर गलत लोगों का सपोर्ट करने का आरोप लगाया। ग्राम में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु ग्रामीण पुलिस को समय समय पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ शराब पीकर वाद विवाद, वहीं जुआ भी खेला जाता है। पुलिस को रात्रिकालीन यहाँ पर गश्त करना चाहिए, किंतु ग्रामीण पुलिस के द्वारा गलत लोगों को सपोर्ट कर उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। और ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो गलत चीज़ें है, लोगों को सपोर्ट करना, ये क्या है मालूम है, ये नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो है भी हर इंसान यानी कि हर चीज़ यानी कि सच्चाई से सपोर्ट करे हर चीज़ को। नेत्रा में गाँव में यानी कि शांति बनाए रखे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि अपने यानी कि नए गाँव की पुलिस भी है जो है यानी कि नेत्रा गाँव पे यानी कि ध्यान उतना नहीं दे पा रही है। और मेरे ख्याल से तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि ध्यान दे और ज़्यादा बेटर शांति बनाए रखे, तो ऐसा झगड़ा लड़ाई का मौका ही नहीं आएगा। अच्छा, क्या लग रहा है ये झगड़े का विवाद? ये झगड़े का विवाद सर ऐसा है कि दारू पी के बस ऐसा झगड़ा लड़ाई करना है, जुआ पत्ती के काम हुआ है। मगर ऐसा है कि पुलिस अगर तरीके से ध्यान देगी, रात में यानी कि बीच रोड में यानी कि जुआ जम रहा है, अब पुलिस को जब पता नहीं, जबकि पास में पुलिस है,
तो इस मामले में ऐसा है कि लगता है कि पुलिस की भी थोड़ी गलती मानी जाती है, नया गाँव पुलिस की लापरवाही बात ही है। क्या चाहते हैं आप लोग? अपन चाहते क्या है, पुलिस भी यानी कि ध्यान देते रहे नया गाँव ये नेत्रा गाँव पे, समय समय पर आते रहे। त्यौहार का टाइम है, जब मालूम है कि तीजा है, रात में पुलिस आना चाहिए। बीच रोड में यानी कि जुआ जम रहा है, पुलिस आ नहीं रही है, तो ऐसे तो काम। लांजी पुलिस ने डबल मनी के मामले में एक और आरोपी आनंद कटरे ग्राम बुसमारा निवासी को गिरफ्तार करके यहां की विद्वान अदालत में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ हेतु 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आपको बताएं कि डबल मनी के इस मामले की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में की जा रही है। न्यायालय में शासन विरुद्ध सोमेंद्र कंकराय ने एवं अन्य शासन विरुद्ध हेमराज अमाडारे अन्य के नाम से यह प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। 1 सितंबर को जिले के इस बहुचर्चित डबल मनी स्कैम की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज तिवारी की अदालत में प्रारंभ हुई। आज दोनों ही मामले के आरोपी सोमेंद्र कंकराय ने, तमेश मंसूरे, राकेश मंसूरे, प्रदीप कंकराय ने सहित हेमराज अमाडारे, रामचंद कालवेले, राहुल बापुरे एवं ललित उपस्थित हुए। द बेनिंग ऑफ ए रेगुलेटेड डिपॉजिट मनी स्कैम 2019 की दफा 21, 3, 420, 406, 120 बी के तहत आज ट्रायल प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रथम साक्षी के रूप में न्यायालय में पुष्पा कबीरपंथी ने अपने बयान दर्ज करवाए। वहीं लांजी पुलिस ने डबल मनी के मामले में एक और आरोपी आनंद कटरे को विद्वान अदालत में पेश किया, जिसे पूछताछ हेतु 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में इस आरोपी से डबल मनी के मामले में और भी मालूमात हासिल करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस मामले में आरोपियों की ओर से पैरवी अधिवक्ता इंद्रजीत भोज, प्रवेश मलेवार, विजय गुप्ता ने की, जबकि अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डेहरिया ने पैरवी की। शासन विरुद्ध सोमेंद्र कंकराने एवं शासन विरुद्ध हेमराज अमाडारे के मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को नियत की गई है। ऐसे ही एक मामले में शासन के विरुद्ध अजय तिड़के की सुनवाई 5 सितंबर को नियत की गई है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस की जांच पड़ताल जारी है और इस दौरान डबल मनी के इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी किए जाने की संभावना है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर काली पुतली चौक से जयस्तंभ चौक के आने जाने वाले वाहनों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया था और न्यायालय परिसर में पुलिस कर्मचारियों की उपस्थिति भी रही। माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमान अनुराग खरे की न्यायालय ने परसवाड़ा के अपराध क्रमांक 04/2014 में आरोपी सरपंच धूमसी पिता पदम सिंह 65 वर्ष निवासी ग्राम बड़गांव, विक्रेता खेमेश्वर पिता धनीराम बिशेन उम्र 47 वर्ष निवासी भीकेवाड़ा, थाना परसवाड़ा को धारा 420, 409 भारतीय दंड विधान में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी ने थाना परसवाड़ा में 17 जनवरी 2001 को लिखित आवेदन दिया था कि आरोपी धूप सिंह ने सरपंच पद पर रहते हुए वर्ष 1995 से 1999 तक डोरली कातलबोड़ी बड़गांव विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन का चावल 155.70 क्विंटल प्राप्त किया तथा विद्यालय को 92.92 क्विंटल प्रदाय किया। 62.78 क्विंटल चावल कीमती 80,044 रुपए का गबन किया। शासकीय उचित मूल्य की दुकान बड़गांव का विक्रेता आरोपी खेमेश्वर के द्वारा जनवरी, फरवरी एवं मार्च 1998 का रिलीज ऑर्डर प्राप्त किए बिना ही धूप सिंह को 9 क्विंटल चावल दिया गया। धूप सिंह ने माह अगस्त 1998 में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के नए सेल्समैन राम सिंह धुर्वे को माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 1998 का रिलीज ऑर्डर देकर दोबारा 9 क्विंटल चावल प्राप्त कर लिया। इस प्रकार दोनों आरोपीगण के विरुद्ध थाना परसवाड़ा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा अभियोजन तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी गण को उक्त दंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी पंजाब सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की बैहर के द्वारा की गई। रूपझर थाना के अंतर्गत उकवा से बैहर मुख्य मार्ग पर ग्राम रूपझर में गुरुवार की सुबह 10 बजे एक तेज रफ्तार बोलेरो के चालक ने सामने से आ रही बाइक सवार ग्राम खमरिया निवासी रेखलाल पिता योगलाल गौतम 45 वर्ष को ठोस मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बोलेरो चालक वाहन लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने सूचना मिलने पर शव बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि रेखलाल गौतम बाइक में सवार होकर अपने ग्राम उकवा से मकान का सामान लेने के लिए जा रहा था। तभी बैहर से बालाघाट की तरफ जा रहे बोलेरो के चालक ने रूपझर में बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने वाहन चालक को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवा दी गई है।
वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 5 में बीते कुछ वर्षों से मानसून काल के दौरान हल्की सी बारिश के दौरान भी वाराणसी लालबरा रोड पर पानी भर जाता है, जिससे आसपास निवासरत 1 दर्जन मकान व आधा दर्जन दुकानों में पानी भर जाने की शिकायत लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में 1 सितंबर को सुबह 4 बजे हुई अचानक बारिश से पुनः वार्ड नंबर 5 सहित अन्य वार्डों में भी जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई, जिससे परेशान वार्ड नंबर 5 के वासियों ने सांकेतिक चक्का जाम कर दिया और हमेशा होने वाली इस समस्या को लेकर वाराणसी से लेकर लालबरा रोड के बीच चलने वाले वाहनों को सांकेतिक रूप से रोककर अपना विरोध प्रकट किया। इस दौरान अपनी इस समस्या के संदर्भ में नगरपालिका को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिस पर सुध लेने नगरपालिका का अमला 7 घंटे बाद मौका स्थल पर पहुंचा और पानी निकासी की व्यवस्था बनाए जाने की कार्रवाई की जा रही। आपको बताएं कि इस जल भराव की स्थिति से सबसे ज्यादा नुकसान इस मार्ग पर स्थित दुकानदार व मकान मालिकों को हुआ, जिनके घर में प्रातःकाल ही बारिश की वजह से पानी का जमाव हो गया। जो पानी निकासी न होने से जमाव बढ़ने से किराना व मोबाइल, टायर, सैलून व अन्य दुकानों सहित मकानों के पीछे तक पानी पहुंच गया। वहीं दुकानों में 2 फीट पानी भरा रहा, जिससे जमीन पर रखी सामग्री पूरी तरह से डूबकर खराब हो गई। समस्या पुरानी है, 4-5 साल पुरानी है। वही घरों में पानी, दुकानों में पानी, रोड का पानी, नालियों का ओवरफुल होना, घरों में घुसना पानी। एक कारण क्या है जब इतनी समस्याएं बन रही है? निकासी सही नहीं है, अतिक्रमण किया गया है नालियों के ऊपर। आप लोगों ने आज चक्का जाम करे, किस मांगों को लेकर किए? कि हमको पानी की निकासी चाहिए हमेशा के लिए। यह हर 6 महीने में तेज पानी आने से घरों में और दुकानों में पानी घुस जाता है। आपने भी किसी अधिकारी से चर्चा की इस विषय में? इस विषय में हमने अधिकारियों को ज्ञापन देके आए हैं, अपना नगरपालिका में साहब को देके आए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने बार ज्ञापन दे चुके हैं अभी तक आप लोग? नगरपालिका में मैंने 3-4 बार ज्ञापन दिया हूँ, आज भी देके आए हैं और एसडीएम साहब को भी ज्ञापन देके आए हैं आज। ऐसी लगभग कितनी दुकानें हैं जो पानी घुसता है? यहाँ पर 6 दुकानें हैं जिसमें पानी घुसता है और 10 मकान है जिनमें पानी घुसता है। वहीं मौके पर पहुंचे वार्ड नंबर 5 के पार्षद प्रतिनिधि सुनील जायसवाल उर्फ सोनू ने बताया कि उक्त स्थान पर ढलान होने से जयस्तंभ चौक, रेलवे क्रॉसिंग व दीनदयाल चौक का पानी सीधे यहां पर आता है। नाली चौक हो चुकी है और जो नाला पूर्व में था वो अतिक्रमण का शिकार हो चुका है, जिससे पानी निकासी पूरी तरह से अवरुद्ध है, जिसका ही परिणाम है कि जल भराव के साथ लोगों के घर व उनके प्रतिष्ठानों में पानी जा रहा है। और ये समस्या विगत 2-3 साल से ज़्यादा सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक नाला हुआ करता था जिससे पानी की पूरी निकासी होती थी। उस नाले पे यहाँ पे कुछ परिवार के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया, नाले को बंद कर दिया गया टोटली ये, और उनको उस नाले की जगह की रजिस्ट्री भी वो बोल रहे कि हमारे पास है, पर जब ये बात समझ नहीं आ रही, जब वहाँ नाला था तो उनकी रजिस्ट्री उनके पास कैसे पहुँच गई? ये जरूर कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर इसका कुछ ना कुछ खुलासा होना चाहिए। इसके पहले हमारे द्वारा आवेदन दिया गया था यहाँ पे कि जो नाला बंद किया गया है इसको पुनः खोला जाए, पर प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि 2-3 साल से जो यहाँ पे बैठे हुए नहीं थे, प्रशासन चल रहा था, इस नाली को किसी प्रकार की सफाई नहीं की गई है। भैया किसके द्वारा नाला बंद किया गया है? ये यहाँ पे एक रिजवानी परिवार है, उनके द्वारा ये नाला बंद किया गया है और उसके बाजू में एक सीमेंट रोड बन गई है, इस कारण वहाँ पानी निकासी बंद हो गई है। भैया आप पार्षद भी रह चुके हैं, आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया अभी तक? हमारे द्वारा इसके पहले भी जब पानी भरा था नगर पालिका के माध्यम से हमने जेसीबी बुलवाए थे, तो साफ़ किए थे, नाली सफाई कराई गई थी। उसके बाद भी जो स्थिति बनी हुई है, अब क्या किया जाएगा? अभी हमने नगर पालिका से इंजीनियर सब CMO मैडम को यहाँ बुलाए हैं और स्थिति देखते हैं, जितना अतिक्रमण उसको हटाया जाएगा और प्रशासनिक स्तर पर जो भी कार्रवाई हो अतिक्रमणकारियों पर वो कराई जाएगी। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज दांद्रे ने बताया कि वार्ड वासियों की समस्या का निराकरण करने के लिए अधिकारी व कर्मचारियों के साथ वे मौके पर उपस्थित हुए, जहां पर समस्या का स्थायी निराकरण करने की योजना बनाई जा रही है। यथाशीघ्र ही समस्या को हर संभव प्रयास से सुलझा लिया जाएगा, निराकरण किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही समस्या है। जो लोगों के यहाँ पर जैसे ही पानी और बरसात अगर चालू हुई तो 4 बजे 5 बजे रात में इनके घरों में पानी घुस जाता है, जिसका हम नगर पालिका अमला के साथ में तत्काल पहुँचे हैं और उसका निराकरण के लिए तत्काल हम पूरे अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश किए हैं कि ये निराकरण जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि ये आने वाले और समस्या होते रहती है। और विगत अभी 4-5 सालों से और ज़्यादा समस्या जब से रोड बनी है, तो हमने तो अभी तत्काल अपने कर्मचारी अध्यक्ष के साथ में निर्देश दिए हैं कि वो तत्काल इसको सुचारू रूप से कार्य करेगा। सरकार के द्वारा विमुक्त घुमक्कड़ समाज के लिए कार्य करने की बात तो की जाती है, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, जिसके कारण विमुक्त घुमक्कड़ समाज के लोगों में सरकार के प्रति काफ़ी रोष व्याप्त है। 31 अगस्त को विमुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष उसे छोटे से कार्यक्रम के रूप में सीमित कर दिया गया, जिसको लेकर विमुक्त घुमक्कड़ समाज के लोगों ने शासन प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त की। आपको बताएं कि विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग के द्वारा 31 मार्च को विमुक्त दिवस के अवसर पर पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गीत, भाषण, कविता पाठ एवं लोक नृत्य का आयोजन किया गया। इस दौरान विमुक्त समाज के लोगों ने अपने विचार भी रखे। इस कार्यक्रम में जिले के दूरवर्ती इलाकों से भी लोग पहुंचे और अपने समाज के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई, लेकिन उन लोगों में इस बात का मलाल देखा गया कि सरकार के द्वारा उनके समाज के हित में कुछ नहीं किया जा रहा है। हमारे समाज में सर सबसे प्रथम तो हमारे बच्चे जैसे पहली से 5वीं तक, 5वीं से 10वीं 12वीं जो भी है उसका वो मिलना था, हमको छात्रवृत्ति है ना, सुविधा मिलना था, छात्रावास मिलना था, ये चीज कुछ भी नहीं मिल पा रहा। आज बहुत दुख की बात है कि आज हमारा समाज का दिवस 31 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको जिस ढंग से जो शासन ने मनाई, ये एकदम आनंद फानंद में मनाया गया, शासकीय कार्यक्रम का रूप दिया गया इसको। इस कार्यक्रम में आज हमारे बाल बच्चों को इस कार्यक्रम को अगर भव्य रूप देना चाहते थे हमारा समाज, और अचानक हमारे समाज का ही कार्यक्रम हमारे बच्चों को ही इसका अवसर नहीं मिला। देखिए सर, क्या होता है, सबसे बड़ी बात शासन से लाभ हमको तब मिलेंगे जब हम प्रयास करेंगे, और चूंकि हमारे प्रयास होते हैं पर हम कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमको इधर उधर चीज़ों में उलझाया रखा जाता है। दूसरी बात, हम सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे समाज के लिए फंड्स की समस्या, जो कि हमको शासन की तरफ से उतना ही नहीं मिल पाती। पर हमारा ऐसा प्रयास है कि भविष्य में फंड की व्यवस्था करवाएं, और धीरे धीरे हम जिस तरह के आप मुझे बोल रहे हैं कि भाई आने वाले समय में बहुत बड़ी रैली निकली थी, वो उस समय फंड्स की कुछ व्यवस्थाएं थी, पर अभी फंड्स की व्यवस्था ना होने के कारण हमने छोटे रूप में इस कार्यक्रम को किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहायक संचालक अंजना जैतवा ने बताया कि शासन की मंशा के अनुसार 31 अगस्त को विमुक्त दिवस के रूप में मनाया गया। शासन के द्वारा विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनकी जानकारी हेतु संगोष्ठी या सम्मेलन का प्रथम बार यहाँ आयोजन हुआ है। वहीं इनके हित में जो भी योजनाएं चल रही है, उनमें चाहे छात्रवृत्ति योजना हो, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, बस्ती विकास योजना जैसी अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। आज विमुक्त दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शासन की मंशा अनुसार विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लिए जो योजनाएं शासन द्वारा चलाई जा रही है, उनकी जानकारी हेतु एक संगोष्ठी या सम्मेलन कह सकते हैं, जिसका प्रथम बार आयोजन हुआ है। 16 वर्षीय नाबालिग युवती के अपहरण करने के आरोप में 4 युवकों को परसवाड़ा पुलिस ने धार दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना परसवाड़ा की 16 वर्षीय युवती के पिता ने पुलिस थाना परसवाड़ा पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी सबसे छोटी पुत्री, जो कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रही, को कुछ अज्ञात युवकों को द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर ले जाया गया है, जिसकी खोजबीन करने पर कोई खबर नहीं मिल रही। पिता की शिकायत पर परसवाड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सघन खोजबीन प्रारंभ की। दस्तयाबी के दौरान मुखबिरों से सूचना मिली कि 16 वर्षीय नाबालिग युवती को थाना परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम बघोली के आरोपी शैलेश कुमार उर्फ छोटू टांगसे के द्वारा महाराष्ट्र के जिला रत्नागिरी की ओर भगाकर लेकर गया है, जिस पर थाना परसवाड़ा के नगर निरीक्षक राजीव उइके के द्वारा तुरंत ही टीम गठित करते हुए मामले के मुख्य आरोपी शैलेश कुमार उर्फ छोटू टांगसे को धर दबोचा गया। जिला रत्नागिरी महाराष्ट्र से 16 वर्षीय युवती को दस्तयाब किया गया। इस दौरान अपहृत युवती के बताया के अनुसार घटना में आरोपी के सहयोगी राहुल सोनवाने, पिता मोहनलाल सोनवाने, उम्र 19 वर्ष, निवासी मलाजखंड, विनोद कुमार, पिता जयपाल मानकर, उम्र 23 वर्ष, निवासी खरपड़िया, प्रदीप बंगारे, पिता छविलाल बंगारे, उम्र 23 वर्ष, निवासी बघोली के द्वारा जानबूझकर आरोपी को घटना में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए अपराध करने हेतु मुख्य आरोपी को आश्रय दिया गया तथा छिपाकर रखा गया तथा मुख्य आरोपी के सहयोगी अन्य युवकों को भी संलिप्तता पाई गई, जिस पर परसवाड़ा पुलिस ने बीती रात उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 366 का 376, 376(2) N 215, 5(L) 617 पास्को एक्ट 3(1) I 3(2) 5 का ST एक्ट के तहत उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर बैहर के न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया है।
दिनांक 18/8/22 को जो है पीड़िता के पिता आकर के थाने में रिपोर्ट किया कि मेरी नाबालिग बच्ची जो है किसी ने बेला कुचला कर अपहरण ले गया है। उसमें थाने पर अपराध क्रमांक 103 अपराध पंजीबद्ध करके ऑपरेशन मुस्कान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट एवं पैजर एवं एसडीओपी परसवाड़ा के मार्गदर्शन में अभियान चला करके अपराध पीड़िता को दस्तयाब किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। अग्रिम विवेचना जारी है। सर कितने आरोपी इस पे? इसमें मुख्य आरोपी तो एक है और उसमें सहयोगी 3 आरोपी और हैं और इसमें और भी आरोपी बनने के। लामता थाना के अंतर्गत ग्राम भालेवाड़ा के समीप मगनटोला के रोड के किनारे आदित्य उइके का शव मिला है। 1 सितंबर को ग्राम पंचायत भालेवाड़ा के मगनटोला के रोड किनारे खून से लथपथ आदित्य उइके पिता सुनील उइके उम्र लगभग 22 वर्ष का शव ग्रामीणों ने देखकर सरपंच भालेवाड़ा को इसकी सूचना दी, जिस पर सरपंच भालेवाड़ा के द्वारा लामता पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर लामता थाना के प्रभारी अरुण मरस्कोले अपने बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से सघन पूछताछ कर स्थल का पंचनामा तैयार कर शव को लामता के मरचुरी लाया गया। मौत का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। शव परीक्षण के बाद ही मौत का कारण बताया जा सकता है। हाँ, मैं खेत जा रहा था तो बॉडी दिखी, इसकी जानकारी फिर सरपंच को दिया जी, फिर 100 नंबर डायल किए। सर क्या सुबह मुझे फ़ोन आया, खेत में आवाजाही करने वाले लोगों ने मतलब बॉडी को देखा, उनने मुझे सूचना दिया और सूचना के आधार पर मैं यहाँ पर जब आकर के देखा तो बॉडी पड़ी हुई थी। इसकी सूचना फिर मैंने लामता थाने को दी। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पोषण आहार बनाने वाली रसोइया बहनों को पिछले 6 माह से ना तो मानदेय दिया गया और न ही पिछले 6 माह से स्व सहायता समूह के खाते में खाद्यान्न की राशि डाली गई, जिससे रसोइया बहनें और स्व सहायता समूह संघ काफी नाराज हैं, जिन्होंने पिछले 6 माह से बकाया खाद्यान्न राशि और मानदेय का भुगतान न होने पर अपना आक्रोश जताते हुए गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने पिछले 6 माह से लंबित इन राशि का तत्काली भुगतान किए जाने, शाखा प्रभारी बाबू को तत्काल हटाकर पुराने बाबू की नियुक्ति करने और भुगतान के नाम पर 20% कमीशन मांगने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। जहां उन्होंने सभी मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए 1 सप्ताह के भीतर मांग पूरी न होने पर जिले की समस्त स्व सहायता समूह संघ और समस्त रसोइया बहनों के द्वारा सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है। आज हम इस कारण आए कि जो आंगनवाड़ी में जो पोषण आहार दिया जाता है स्व सहायता समूह द्वारा, इसमें हमारे समूह को 6 माह हो गया, ना खाद्यान्न की राशि आई पोषण आहार की समूह को और ना रसोइये को जो 500 रुपये उनको महीने का मिलता है वो भी नहीं आई है।